अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम है कि एएमयू में बीएससी ऑनर्स के अंदर या बीएससी के अंदर काफ़ी सारे कोर्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी, कई सारे कोर्स हैं। अभी हम उसके बारे में खासकर इस वीडियो में फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कोर्स डिटेल यानी कितने साल का कोर्स है, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में बात करेंगे। और ख़ासकर ये भी बात करेंगे कि एएमयू के अंदर बीएससी में एडमिशन किस तरीके से होता है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर, सर्च करते ही इस तरीके का क्या आएगा। इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना होगा, यानी कि जो टॉप वेबसाइट है इस पर। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन ओपन होगा। इससे पहले कि एएमयू की वेबसाइट पर जाएं, हम सबसे पहले एएमयू का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है लास्ट ईयर का, उससे हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। एएमयू में जो भी स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म इनका मोस्ट प्रोबेबली आपका कब तक आएगा। यूजुअली हर साल इनका मार्च के मंथ में बीएससी का फॉर्म आता है। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। उसका एंट्रेंस जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मई के मंथ में होगा, या लास्ट अप्रैल से मई के मंथ में। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, पहला तो एक आपको फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल ही चाहिए होता है, जैसे कि आपके पास कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं वो स्कूल का नाम, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका थंब, इसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल, यही सारी चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं हुए तो अपीयरिंग करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो फॉर्म के बारे में बता दिया। और फॉर्म कब तक आ सकता है, मार्च के मंथ तक, ये फॉर्म की चीज़ हो गया। इसके बाद आपका एंट्रेंस कब होगा, मई के आसपास में होगा, और उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि एएमयू का एक सिंपल एंट्रेंस होता है, फिर एंट्रेंस के बाद मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है एएमयू में। तो आपको फॉर्म्स और एंट्रेंस के बारे में, इवन फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम आपका कोर्स से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करा है। आप पेज नंबर से जाकर सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, बट हम उसी हिसाब से आपको बात करेंगे। देखिए, एएमयू के अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, तो जैसे बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर एएमयू के अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है। इसके कई सारे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हो गया, डिबेटर हो गया, इन्वर्टेड कैटेगरी हो गया। इसके अलावा यूजुअली एससी, एसटी, ओबीसी का जो सीन है उसका यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पे है, तो वो हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इवन यहाँ पे हॉस्टल्स भी है, तो आपको हॉस्टल भी मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। तो अभी एक एक करके बात करेंगे। जैसे देखिए आप ये कि बीएससी के अंदर जो है एग्रीकल्चर भी है और कम्युनिटी साइंस भी है। अब ये मुझे A1 में जाकर चेक करना होगा। इसके अलावा बीएससी के अंदर और क्या क्या कोर्स हैं, मैं वो एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद सिस्टमेटिकली मैं सारा दिखा दूँगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी बीएससी का नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे डिप्लोमा हो गया, कम्युनिटी कॉलेज हो गया, बीए हो गया यहाँ पर, और अब इसके बाद बीएलएलबी यहाँ से रहा। ये देख लीजिए, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी। आप समझिए क्या होता है। एक सिंपल एंट्रेंस होगा, और आप जब एंट्रेंस आप देंगे, जो भी मेरिट बनेंगे, तो मेरिट बनने के बाद होगा ये कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप नंबर ऑफ़ चॉइस डालेंगे। जैसे नंबर ऑफ़ चॉइस में इन तीनों में से कोई एक डाल सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, ये तीन आपके ऑप्शन में रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, ये सबका तो सेपरेट होता है। हाँ, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये तो बायोकेमिस्ट्री का दिखा रहे हैं। इसके अलावा बीएससी के अंदर और जो कोर्स है, जैसे कि ज्योग्राफी है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखा जाए 3 इधर हो गए, मतलब 6 टोटल हो गए, और 3 एवं मैंने बताया। लगभग बीएससी के अंदर 9 कोर्स हैं एएमयू के अंदर, जिसमें आपको किसी भी एक में मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी के अंदर एएमयू में आपको। तो अब इसके बाद इसमें हम बात करते हैं एक एक करके कोर्स से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा हम आपको स्टार्ट हम आपको जीवन से करेंगे। यहाँ पे 3 कोर्स हैं, उसके बाद हम फिर आगे जीवन, क्योंकि जीवन और जीवन में है, तो अभी हम सबसे पहले जीवन सेक्शन में जाते हैं। सो यहाँ से आप देखिए बीएससी के अंदर जो कोर्स है उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा अभी हम बात कर ले रहे हैं, एक एक करके सारे कोर्स के बारे में। जैसे अगर आपको, मतलब सिंपल सी बात है, आपको एक एंट्रेंस होगा बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी का, और उसमें देखा जाए तो सीट्स कितने हैं ये देख लीजिए। इसके अलावा एज लिमिट मैक्सिमम देख लीजिए, और आपके 12th में कितना होना चाहिए यहाँ पे देख लीजिए, मेंशन किया 50% आपका 12th में होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस तो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा आपका जो पेपर रहेगा, पहली बात ये कि एएमयू खुद का एंट्रेंस लेता है इसमें, और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये 5 सेक्शन में से कोई 4 सेक्शन रहेंगे, आपको ऑप्शन में रहेगा चूज़ करने का। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिख रहा है सेक्शन 1st, 2nd, 3rd आर कंपलसरी। 1st, 2nd, 3rd जो कंपलसरी है। मैथ्स, बायोलॉजी आपके पास ऑप्शन है, 2 में से एक चूज़ करके आप टेस्ट दे सकते हैं।
कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। तो इस 3 कोर्स का देखा जाए तो सेंटर एक ही रहेगा। अच्छा समझिए, फिर से यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब ये 3 कोर्स का नाम मिल लिया और बाकी जो 6 कोर्स और जो है अभी आगे मैं दिखाऊंगा, इन सब का एक ही एंट्रेंस होता है, समझे कि नहीं, और एक ही एंट्रेंस होता है और एक ही क्वेश्चन रहेंगे। बस ये है कि मेरिट के बेस पे आपको बायोटेक, जियोलॉजी, वटीवर जो भी वो आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अब इसके बाद अगेन देखा जाए तो बीएससी में 2 और कोर्स मैंने बोला था, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स। हालांकि इस बार कई स्टूडेंट इस इंतजार में रहे कि बीएससी ज्योग्राफी के अंदर सीयूटी के थ्रू, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया इसमें ऐसा देखा नहीं गया। मतलब यह है कि बीएससी ज्योग्राफी और स्टैटिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सीट्स इतने हैं, इसमें आप सीयूटी का दे या एमयू का दे, बोथ आर द सेम, कोई अलग नहीं है। सिंपल सी बात है, जो अभी हमने आपको बायोटेक, आपका जियोलॉजी का और फिर जो टॉप में आपको दो कोर्स का, जो मैंने 3 कोर्स का दिखाया, उसका सिलेबस और इसके सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन दोनों में इसको ऑप्शन, बाकी तो सिलेबस कॉमन ही है। हाँ मगर ये है कि इसमें जो है जैसे इन्होंने कहा है, अब देखिए क्या होता है इस बार। 23 में तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कि 23 में ऐसा था कि ज्योग्राफी, स्टैटिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का पेपर देना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है 24 में हो, तो 24 में आप लोग अलर्ट रहेगा अगर इस 2 में से किसी एक में एडमिशन चाहिए तो। मतलब ये कि 24 में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा, खासकर इन दोनों कोर्स में, तो आप सीयूटी का फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा और उसमें एमयू सेलेक्ट करिएगा और ये डोमेन सब्जेक्ट का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि देखिए 3 दूनी 6 और हो गए यहाँ पे। अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी कॉमन है, 50% होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हैं। और इसमें 3-4 बातें, कोर्स है और उसका सीट्स देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल सी बात है, 100 MCQ रहेंगे और उस 100 MCQ में आप देख सकते हैं कि फिजिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा, और मतलब तो सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया भी है। जैसे यहाँ रहा, ये टेस्ट देंगे। टेस्ट में जो आपका पेपर रहेगा जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब रहेंगे, लेकिन इसमें से आपको कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको सोल्व करना होगा। उसके बाद 4th और 5th आपके पास ऑप्शन है, या तो 4th सोल्व करिए, 5th आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात यह है कि एएमयू का सेंटर की बात करें, टेस्ट सेंटर की बात करें, तो आपका कहाँ कहाँ हो सकता है आपके ऊपर है। जैसे अलीगढ़ में भी होता है, लखनऊ में भी होता है, श्रीनगर में भी होगा, वेस्ट बंगाल, पटना, केरला और मेघालय, इन जगह पे सेंटर रहेंगे। तो आपको जहाँ भी फीजिबल लगे आप वहाँ पे इस कोर्स के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया किस चीज़ का, बीएससी ऑनर्स के। अब बीएससी ऑनर्स में मैंने लगभग ज़्यादातर डिटेल बता दिया, मतलब फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में भी इन शॉर्ट में बता दिया। हालांकि रिजर्वेशन तो तब अवेल कर पाएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होंगे। जैसे अगर मान ली ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा। जिस भी कैटेगरी से आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट रखिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। तो अपनी जो भी सर्टिफिकेट है, अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको बनवा करके रखिएगा। ये एक पहली चीज़ हो गया। दूसरा, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। इवन आपको इंटरनल कोटा भी मिल जाता है अगर आप एमयू में इनरोल कर लेते हैं खुद को। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी आसानी से मिल जाता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें अच्छा कर सकते हैं। और लाइब्रेरी आप जानते हैं काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे लाइब्रेरी भी अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और सारी फैसिलिटी जो आपको मिलते हैं, बट वहाँ जाने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चलेगा। तो मैं अगर देखा जाए तो बीएससी को लेकर एडमिशन प्रोसेस को बता दिया। अब देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जो भी मेरिट बनेंगे, मेरिट के बाद होता ही है कि काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में बस यही होता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का प्रेफरेंस ऑर्डर बताना होता है। इन शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल सी बात है, टेस्ट के बाद जो भी मेरिट बनेंगे और उस मेरिट के बाद फिर ये होता ही है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। और उसमें आपको फिजिक्स चाहिए या केमिस्ट्री चाहिए या मैथमेटिक्स चाहिए या फिर जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी चाहिए आपको सीरियल नंबर से बताना होता है। फिर मेरिट के बेस पे जो आपका मेरिट है उसी के बेस पे कोई भी सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। इस तरीके से आपका एमयू में एडमिशन हो जाता है। ये है इन शॉर्ट में एडमिशन प्रोसेस। अब रहा सवाल तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए 2-3 बातें। पहली बात, सिलेबस जो कि ऑलरेडी एमयू के वेबसाइट पे अवेलेबल, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, बीएससी का कम से कम 5 से 6 सालों का पेपर उठाइए। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो 5 से 6 सालों का पेपर एसेस करिए। पेपर एसेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप एसेस कर सकते हैं। वरना अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप कर लेंगे, वहाँ से भी आपको मिल सकता है, मिल जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन पेपर को लेकर। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले बीएससी पेपर को एनालाइज करेंगे, सोल्व करेंगे ढंग से 5 साल के पेपर को, और कोशिश करिएगा कि पेपर कहाँ से पूछ रहा है, किस लेवल का क्या स्टैंडर्ड है। यूजुअली आप देखेंगे तो ये साफ कहता है कि एनसीईआरटी आपका 11-12 होना चाहिए। अब 11-12 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस तरीके से। बाकी ये है कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है। कट ऑफ का जो रेंज है बीएससी के अंदर यूजुअली, ऐसे तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हिसाब से रहते हैं, बट याद रखिए कट ऑफ कुछ भी नहीं तो 40 से लेके 50 के बीच में रहते हैं, यानी 35 मान लीजिए मिनिमम, या 30 भी लेकर चल सकते हैं, मतलब 30 से 50 के बीच में। अगर आपको ढंग का सब्जेक्ट चाहिए तो आपको 40 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, 45 के आसपास, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ होते हैं, कट ऑफ कम जाता है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें होने वाला होगा। बाकी एक ये भी ऐड कर दें आपको, अगर आपको क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे कई सारे स्टूडेंट एएमयू जामिया में सेलेक्टेड हैं पिछले 3 सालों से, तो इस बार जो है बीएससी का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन किया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े ही अफोर्डेबल और नॉमिनल चार्ज पे आपकी तैयारी और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस का सीन रहेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन का सीन रहेगा, अगर भाई देखो कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा तैयारी के दौरान एक बात ये भी कहते हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया कि पीवाईक्यू होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। इसके अलावा बुक लिस्ट आपको मालूम है कि एनसीईआरटी तो एटलीस्ट हो ही, और उसको जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा, समझिए आपके चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्टीमेटली एएमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आता है उसके सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फ़ायदा आपको होगा। थैंक यू।